आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्लाइड के साथ पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत टफ बनते हैं, लेवल अच्छा खासा एग्जाम में पूछा जाता है। इस पूरे चैप्टर को 10 मिनट के अंदर पढ़ने के बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो अपने नोट्स को मेंटेन करें। इससे पहले मैं थॉर्नडाइक का नियम और स्किनर का नियम पढ़ा चुका हूं। अगर यह वीडियो एग्जाम के पहले आप देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए नोट्स अभी से मेंटेन करें। पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को पढ़िएगा। यहाँ पर आपको लगाना है, यानी अपने नोट्स में मेंटेन करना है, एक हेडिंग डालनी है, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है दोस्त कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आंसर पावलोव हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, यदि आप यहाँ पर ये जान लेते हैं कि पावलोव से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पावलोव से कोई भी ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो 4 से 5 पॉइंट जान लेते हैं कि पावलोव हैं कौन। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले पावलोव एक रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, जो रूसी वैज्ञानिक पावलोव हैं। ठीक है ना, आप पावलोव सही कर लीजिएगा। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक, एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, दोस्तों ये गर्व की बात है। मनोविज्ञान में एक गर्व की बात है कि पावलोव को एकमात्र व्यक्ति हैं, थॉर्नडाइक नहीं, स्किनर नहीं, कोई नहीं, केवल पावलोव को ही नोबेल मिला है। 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। नोबेल पावलोव को कब मिला, आंसर 1904, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। या एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, आंसर पावलोव हो जाएगा। 1904 में अगर नोबेल मिला है तो वो किस पर मिला है, वो मिला है दोस्तों कुत्ते के प्रयोग पर, यानी कुत्ते पर इन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रयोग किया है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा। और कुत्ते पर जो प्रयोग किया है उसी की पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया है। तो यहां पर इस चीज पर बड़ा गर्व करें, यानी हम कह सकते हैं कि जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां पर पावलोव महोदय पहुंचे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, वीआईएमपी फैक्ट आप लिख लीजिएगा स्टार बना के, कि अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। देखिए मेरा यही आपसे निवेदन है, यदि आप वीडियो में पहली बार कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी आई है या आया है कोई भाई, तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, बहुत मेहनत लगती है स्लाइड बाई स्लाइड को बनाने में। अगर आप एक पेन से लिखते हो उतनी मेहनत ही यहाँ पर उससे कई गुना मेहनत कहीं ना कहीं इस कंप्यूटर की स्लाइड को बनाने में लगती होगी। तो एक एक दिमाग में स्लाइड छपनी चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना, राष्ट्र हित में हर घर में इस बार सिलेक्शन होना है। अब बात कर लेते हैं कि पावलोव सिद्धांत के नाम क्या है। दोस्तों पावलोव सिद्धांत के जो नाम है ना, वो समझने वाली बात है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्लासिकल थ्योरी मनोविज्ञान में किसने दी। अब बच्चा परेशान हो जाता है। अब स्किनर भी है, थॉर्नडाइक भी है, पावलोव भी ऑप्शन में है, सिगमंड फ्रायड भी है, तो अब कहां मारे। तो ऐसे 5 नियम लिख लो फटाफट। कितनी अच्छी तरीके से आप नोट्स मेंटेन कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम लिखिए। पावलोव सिद्धांत के जो अन्य नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी अगर क्वेश्चन में कल को यह पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर पावलोव जाएगा। अगर थोड़ा सा चेंज करके ये पूछ दिया जाए कि अनुबंधन का जनक या अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर पावलोव जाएगा। अगर थोड़ा सा और बदल के पूछ दिया जाए कि अनुकूलन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर पावलोव जाएगा। अगर थोड़ा सा और बदल कर दिया कि भैया क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया या क्लासिकल थ्योरी यहां पर, तो आंसर क्या जाएगा भैया, पावलोव जाने वाला है। और लास्ट की बात करें तो लास्ट वन ये कह रहा है कि अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। अभी तक ये पूछा गया है, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि परंपरागत सिद्धांत किसने दिया है, मिस्टर पावलोव ने दिया है। तो दोस्तों बस इतना है कि ये सभी 5 लाइनें जो आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 और साथ में ये 5 लाइनें आपको दिख रही हैं, इनको कभी भूलना नहीं है। पावलोव से आप कभी हारेंगे नहीं। अब बात आती है दोस्तों, पावलोव ने जब हम कहते हैं कि भाई आरएस थ्योरी वहाँ दिया, एसआर थ्योरी वहाँ दिया, थॉर्नडाइक में पढ़ा, स्किनर में पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो तुरंत पढ़िए क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। पावलोव इस प्रकार की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर टाइप की थ्योरी किसने दिया या आर प्रकार का किसने दिया है, तो आर प्रकार का दिया है स्किनर ने दिया है। किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, जो मैंने पढ़ाया है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यस टाइप का, यस का मतलब होता है स्टिमुलस,
स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। क्या होता है? इस यस का मतलब क्या होता है? उद्दीपक होता है। ये नोट कर लीजिएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्या स्टिमुलस कहते हैं। अब यस प्रकार क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि यस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी यहीं पर बढ़ा लीजिएगा, यहीं पर बढ़ा लीजिएगा कि यस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी पावलोव का सिद्धांत है। ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन में कई बार यह भी पूछा गया है कि बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, तो बोले थॉर्नडाइक ने किया। बोले चूहे पर प्रयोग किसने किया, बोले स्किनर ने किया। बोले कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, तो बोले पावलोव ने किया। या पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, तो आंसर कुत्ते पर किया। जब कुत्ते के सामने, आप देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत एचडी क्वालिटी में आप सभी को समझाने की कोशिश है, ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से, बिल्कुल देखिए कंसंट्रेशन। एक कुत्ता है आपके सामने और इस कुत्ते पर पावलोव ने क्या किया, प्रयोग किया। इस कुत्ते को क्या उन्होंने एक रस्सी से कस के बांध दिया, रस्सी से बहुत कस के बांध दिया। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया कि जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है तो हमारा उद्दीपक है, यानी जो भोजन है ना, ये भोजन ही क्वेश्चन में आ सकता है कि भोजन क्या है, उद्दीपक है। सिंपल वाला उद्दीपक, साधारण उद्दीपक क्या है, भोजन है। उद्दीपक दोस्तों घंटी भी है, लेकिन घंटी जो है एक कृत्रिम उद्दीपक है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जब भोजन रखा जाता है तो वैसे ही जब भोजन रखा जाता है तो कुत्ते में लार की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही उसके सामने भोजन रखा जाता है, कुत्ता तो दूरी पर बंधा है, और जैसे ही उसने भैया देखा एकदम से, अब आप ये बताओ कि जब हम मार्केट में जाते हैं और हमको बहुत तेजी से भूख लगी हो, जब हमारा पेट भरा होता है, बहुत भयंकर पेट भरा होता है, और तो मुझे कोई भी अच्छी चीज लेकर दिखा दो आके, तो भैया सिंपल सी बात है, मन नहीं होगा खाने के लिए। और बहुत ज्यादा अगर भूख लगी हो और आपकी फेवरेट डिश अगर सामने आ जाए तो पानी एकदम से आ जाएगा आपके मुंह में। सिंपल सी बात है, पानी आपके मुंह से आ जाएगा। बहुत तेज भूख लगी और आपको इमली बहुत अच्छी लगती हो, इमली का पेड़ मिलेगा, इमली जो है दिख गई आपको, तो इमली से क्या हो गया, एकदम से आपको हो गया अरे मजा आ गया। ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी फेवरेट डिश जैसे ही दिखेगी तो लार आनी क्या है, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर भोजन रखा जाए तो क्या कुत्ते के मुंह में लार आती है, कथन में आ सकता है, बिल्कुल आती है। हम इनके सिद्धांत को मैं बता देता हूं सबसे पहले कि भाई जब इन्होंने कुत्ते को बांधा और भोजन को रखा, लार आ गई। एक समय ऐसा हुआ कि इन्होंने भोजन को रखा और साथ में घंटी को बजाया, तो लार आ गई। बहुत दिन ये करते रहे तो कुत्ता जान गया कि घंटी बजाने से भोजन मिलेगा, तो इन्होंने क्या किया कि भैया घंटी को बजाया और भोजन नहीं रखा, तो तुरंत जो है देखा कि भोजन नहीं रखा, तो अब कुत्ते के दिनचर्या में आ चुका था, और ना भोजन रखने से केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अब यही मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। देखिए अब 3 पॉइंट आपको और याद रखने हैं कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन माना है। तो क्वेश्चन में ये नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईएमपी पॉइंट है। पावलोव ने अपने सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या माना है, जैसे मैं बताऊं, स्किनर का सिद्धांत आप जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि स्किनर ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया, तो आप कहते थे रेनफोर्समेंट पर, पुनर्वलन पर। इसी तरीके से क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है, तो पावलोव को माना जाता है। और क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि पावलोव ने अपने सिद्धांत पर सबसे ज्यादा बल किसे दिया है, आधार किसे माना है, तो अनुबंधन को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, अनुबंधन क्या है ये भी जान लेते हैं। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होता है। उद्दीपन का मतलब होता है यस और अनुक्रिया का मतलब होता है आर। जब कोई प्राणी क्रिया करता है तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है दोस्तों, ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है और यह सहचर्य स्थापित होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही अनुबंधन कहा जाता है। इसे ही दोस्तों अनुबंधन कहा जाता है। जब भी हम कोई मैथ का कॉन्सेप्ट, जब भी हम कोई भी हिंदी का कॉन्सेप्ट, जब भी हम यही मान लो ये पावलोव का सिद्धांत पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक पावलोव का सिद्धांत है और एक हम हैं, और जब हम पावलोव के सिद्धांत को पढ़ते हैं और कंठस्थ करते हैं और उस पावलोव के सिद्धांत और हमारे बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, मजबूती स्थापित हो जाती है, तो हम उसी को क्या कहेंगे, अनुबंधन कहेंगे। ये समझ लो देसी भाषा में, ठीक है, वही सहचर्य स्थापित हो जाता है।
पावलोव के इस सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, जो मैं ऊपर अभी बता चुका हूं। यहां पर मैंने बताया कि क्लासिकल थ्योरी किसे कहते हैं, या क्वेश्चन में आ सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, कौन सा सिद्धांत है, किसने दिया है, तो यह पावलोव ने दिया है। इस चीज पर आप हमेशा गौर करें, ठीक है। अब थोड़े से 3 स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं जो बच्चे काफी यहां से परेशान होते हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा यूसीएस और यूसीआर। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल और स्टिमुलस, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों क्वेश्चन में आ सकता है कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भाई कुत्ता तो बंधा है, कुत्ता रस्सी से बंधा है और भोजन अगर रखोगे तो लार आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में कुत्ता भी है और भोजन भी है और घंटी भी है, तो घंटी बजाई, उसको पता है कि घंटी बजाने से भोजन मिलेगा तो लार आ जाएगी। तीसरी कंडीशन में ये करता है कि भाई भोजन नहीं देता है, तीसरी कंडीशन में 7 से 8 दिन बाद भोजन नहीं देता है, और घंटी जैसे ही बजाई तुरंत एकदम से कुत्ता एकदम से क्या हुआ, सावधान हुआ और उसको पता है कि भोजन मिलने वाला है। घंटी बजते ही लार आ गई। तो मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा। जब यूसीएस क्वेश्चन में पूछा जाए कि यूसीएस पावलोव के सिद्धांत में यूसीएस क्या है, तो पावलोव के सिद्धांत में जो यूसीएस है वो भोजन है। और यूसीआर क्या है, तो यूसीआर है लार है। जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो कुत्ते में स्वाभाविक क्रिया होती है जो लार आती है। दूसरे पॉइंट में क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। सीएस और यूसीएस और यूसीआर थोड़ा सा कठिन है। कठिन का मतलब है ये नहीं है कि आप समझ ना पाओ, आप बच्चे थोड़ी ना हो। देखिए 2 मिनट में समझिएगा। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या कहा, अभी भोजन था और कुत्ता था आपके सामने और लार आ गई। अब घंटी है, क्या है, घंटी है, घंटी को बजाया, भोजन दिया, तो फिर क्या आ गई, लार आ गई। फिर भी क्या होगा, स्वाभाविक क्रिया होगा। अभी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी क्या कह रहा है कि भोजन था, ये भोजन है, ये घंटी है, लार आ गई। अब की बार कह रहा है कि भोजन नहीं है, ये घंटी जो है ना ये कृत्रिम उद्दीपक है, और जैसे ही घंटी को अकेले में बजाया 10 से 15 दिन बाद, तो कुत्ता को पता चल गया कि यह भोजन मिलने वाला है, ये अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी और कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। क्लियर है, आप समझिएगा। नोट नंबर फर्स्ट डालिए। पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया है। घंटी के माध्यम से, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर घंटी के माध्यम से अगर लार आ रही है तो वहां पर कौन सी होगी क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया होगी, वीआईएमपी पॉइंट, ठीक है। अतः घंटी एक अनुकूलित, अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक है, जिसको हम कह सकते हैं कृत्रिम उद्दीपक है। तो घंटी क्या है, एक कृत्रिम उद्दीपक है। इसके माध्यम से अगर लार आएगी तो वह क्रिया कहलाएगी अस्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक तभी होगी जब खाना होगा। पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के भी साथ अनुबंधन कर लेता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपका और पावलोव के सिद्धांत का दिया था। यानी आप अपने घर में रह रहे हो, किसी भी चीज से आप अनुक्रिया करते हो और कोई भी चीज आप आसपास जो देखते हो उसके साथ आप जो है जुड़ना चाहते हो और आप अनुबंधन बना लेते हो। यही क्या है, यही दोस्तों अनुबंधन है। अब अगला पॉइंट देखिए, इसका कक्षा में प्रयोग क्या है। फिर हम फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं आप। कक्षा में प्रयोग दोस्तों क्या है, समझिएगा। कक्षा में प्रयोग विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना वस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। यानी उसको पता है कि जैसे ही आपकी छुट्टी होगी तो घंटी बजेगी और तुरंत भागेंगे वस्ता लेकर। तो मतलब क्या है कि जो छात्रों के द्वारा वस्ता बंद किया है और घंटी बजने के टाइम और वस्ता बंद करने का टाइम, जो उसके बीच में जो बॉन्ड स्थापित हुआ है, वही क्या है, अनुबंधन है। दूसरा पॉइंट, कक्ष में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा जो है अभिनंदन। यहां पर अभिनंदन क्या, अभिनंदन का मतलब ये कह सकते हैं अभिवादन, अभिवादन कह सकते हैं। अभिनंदन एक ही चीज है, अभिनंदन करना, ठीक है ना। अध्यापक अगर आ रहा है और क्लास में बैठे हुए बच्चे सतर्क हो गए और उनको कहा कि गुड मॉर्निंग सर, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके और अध्यापक के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये क्या है, ये अनुबंधन है। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातः काल जल्दी उठने के लिए प्रातः 5 बजे की अलार्म लगाया गया और प्रतिदिन उसी समय पर उठना है, लेकिन कुछ समय पश्चात अलार्म बजने से पूर्व ही उसकी नींद खुल जाती है। तो ये क्या है, ये अनुबंधन है दोस्त। भाई 1 महीने तक आपने अलार्म लगाई और उसकी आदत पड़ गई, अब अलार्म बिना लगाए आप ही जग जा रहे हो उसी टाइम पे, तो ये क्या है, ये एक बॉन्ड स्थापित हो चुका है और आपके और उस समय के बीच में, उस अलार्म के बीच में, कि अब इतने बजे मुझे उठना है। याद करो पुराने दिन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
दोस्तों वीडियो को लाइक किया है या सब्सक्राइब किया है ये नहीं मायने रखता है, मायने ये रखता है कि ईमानदारी से अगर सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना। मायने ये रखता है कि सिलेक्शन घर में होना चाहिए। हरशेर हरशेरनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइएगा कि पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में किस पर प्रयोग किया है। क्लासिकल अनुबंधन में सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किया है कुत्ते पर। कुत्ते पर प्रयोग किया है पावलोव ने। बंदर वाला चिंपैंजी वाला मैं आगे बताऊंगा, और चूहे वाला मैं बता चुका हूं, स्किनर वाला। चिंपैंजी वाला भी बताऊंगा, कॉलर वाला चिंपैंजी का है ना। चलिए, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है। एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का। नोट कर लीजिएगा, अगर कल को क्वेश्चन में पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है, मिस्टर पावलोव ने दिया है। पावलोव का सिद्धांत क्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पावलोव का है। देखिएगा, 4 ऑप्शन बताऊंगा, 4 चीजें। आप क्रिया प्रसूत का नियम जानते हो, स्किनर ने दिया है। पुनर्वलन का सिद्धांत जो हम कह सकते हैं, पुनर्वलन युक्त उद्दीपन का सिद्धांत, ये भी स्किनर के साथ चला जाएगा। ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के साथ चला जाता है, थॉर्नडाइक हो जाएगा। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी पावलोव का सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ, तो 3 का ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छे। अरे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक, बहुत ध्यान दीजिएगा, नेचुरल स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपक कौन है, यहां पर आपको बताना है। तटस्थ उद्दीपक का मतलब यहां पर नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, माफी चाहेंगे, न्यूट्रल स्टिमुलस है। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ है, न्यूट्रल स्टिमुलस हुआ है। तो तटस्थ उद्दीपक जो है ना दोस्त, यहां पर देखो उद्दीपक है कमरा, उद्दीपक भोजन भी है और उद्दीपक घंटी भी है। अब यहाँ तटस्थ जो उद्दीपक है ना, ये आपका घंटी हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को कराया है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। कोई मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताए कि ये बताओ कि मनोविज्ञान में, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसका जवाब आपको देना है। मनोविज्ञान में क्लासिकल थ्योरी किसने दिया है? मनोविज्ञान में क्लासिकल थ्योरी किसने दिया है? कमेंट करिए फटाफट। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलर, जल्दी से बताओ, ये आपको कमेंट करना है।